हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है मेरा प्रोग्राम है मैथ करने का, प्लस फिजिक्स है कि नहीं। टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री है ना। तो मैथ का भी क्वेश्चन है। तो बात समझ लो, ये देखो, ये हमारा ये एक लाइन है ना। ये हमारा क्या है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट का ए नाम है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और दूसरा हमारा बी है। ये दो जगह से गुजर रहा है, एक ये ए है और ये हमारा बी, समझे। इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी। अच्छा, अब एक तो पॉइंट ले लो, कहीं भी ले सकते हो। मान लो ये पॉइंट ले लिए पी, यहां लिख दो। ये है आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है ऑन द गिवन लाइन। कुछ समझा? ये जो है और ये आपस में रेशियो में बांट दिया है कि नहीं। ये रेशियो है, मान लो कि λ/1। कहने का मतलब यहां पर AP अब बटा PB, ये हमारा लिखा हुआ है λ/1। इसको इधर उधर भेज दो तो ये हो जाएगा AP बराबर λ टाइम्स BP, λ टाइम्स BP। अरे यार नहीं, PB। आज बात समझ में। अच्छा, ये तो आया है। डायरेक्शन से फोटो में देखो, AP तुम्हारा इधर की ओर है, अब PB किधर है, वो भी इधर की ओर है। और हम ये मान के चलें कि हमारा लैम्डा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इसको जब गुना करेंगे तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। कहने का मतलब वेक्टर AP बराबर लैम्डा टाइम्स PB। ये कहां से हम लोग जान गए, फ्रॉम फिगर। कोई दिक्कत? AP का माने होता है आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर, समझे कि नहीं। तो OP और माइनस OA, ये तो आया। इधर है लैम्डा, यहां भी उसी तरह से कर सकते हो। आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर, समझो। P का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये लिखा हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे P का R।
तो ये आर हो गया। ए का पोजीशन वेक्टर यहां से लिखेंगे, ए हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर तो बी है। पी का पोजीशन वेक्टर मेरा आर है। कुछ समझे? अच्छा, इसको गुना करोगे स्केलर से तो सब जगह गुना हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं इसको इधर ले आवे। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको सोच रहे हैं इसको इधर इधर ले आए तो ये हो जाएगा लैम्डा बी और प्लस ए। माइनस से इधर आ गया, ये तो है। इसमें कॉमन आ गया तुम्हारा आर, तो ये 1 प्लस लैम्डा हो गया, जिसको हम लैम्डा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये स्केलर है, इसको इधर ले आओ तो तुम आर जान गए। आर बराबर हो गया लैम्डा बी और प्लस ए और बटा लैम्डा प्लस 1। समझे कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला पढ़े होगे। सेक्शन और मूला हम सिखा चुके हैं, उसके अनुसार डायरेक्ट हो जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा, यानी पी का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो लिखाता है ऐसे करके, लैम्डा गुने इसके बाद वाला, बगल वाला नहीं, तो बाद वाला ये बी हो गया और प्लस 1 टाइम्स ए और बटा लैम्डा प्लस 1 हो जाता था, है कि नहीं? गौर से देखो, ये आंसर यहां आया है, आर माने ओपी, आर माने ओपी। कुछ समझे कहानी? आर मतलब ओपी हो गया, क्या लिखा हुआ? तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके ऐसा लिख सकते हैं। 1 टाइम से ए हो जाता है, यही तो आ गया। तो बारीकी समझ लो। अच्छा, अब हम इस फार्मूला को अगले पेज में लिख रहे हैं। अगले पेज में लिखता हूं, आर बराबर लैम्डा बी और प्लस ए और बटे लैम्डा प्लस 1। समझे कि नहीं? इसको इधर भेज दो, टाइम्स आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। कोई समझा? कोई दिक्कत? इसको सोचते हैं इधर ले आवे तो हो जाएगा ए प्लस माइनस लैम्डा माइनस 1 आर और प्लस लैम्डा बी, अब बराबर एक तरफ कुछ सब चलाया तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 समझेंगे। इन सब का नाम है कोफिशिएंट। हम जानना चाह रहे हैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो कहोगे ये 1 हो गया, माइनस लैम्डा माइनस 1 और यहाँ का कोफिशिएंट लैम्डा हो गया। मजेदार बात, ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होकर 0 आ रहा है। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ए आर एंड बी बराबर 0 आता है, प्रोवाइडेड
खास बात क्या है कि ये तीनों ए आर बी, फोटो में देखो, ए आर बी एक ही लाइन में है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ए आर बी, समझे? आर कोलिनियर प्रोवाइडेड ए जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है, पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और बी जिसका कोऑर्डिनेट बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझे कि नहीं? कोलिनियर पॉइंट्स, कोई दिक्कत? तो कोलिनियर का पहचान है ये, तीन चीज को जहां कोलिनियर कहोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अच्छे लड़के इस नियम को भूलते नहीं, अच्छे लड़के इस नियम को भूलते नहीं। कुछ समझे कहानी? अब हम चाह रहे हैं बिना लेट किए हुए एक क्वेश्चन बना लें। ये क्वेश्चन क्या है जनाब, सो समझ लो। है लाल वाला, द 3 points whose position vectors are इतना आर कोलिनियर, ये प्रूव करना है। तो ऐसा करें, हम पहले लिख लें, लेट ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और सी है जिसका पोजीशन वेक्टर 3 ए और -2b है कि नहीं? तो हमको प्रूव करना है कि एबीसी आर कोलिनियर। टू प्रूव ए बी सी आर को, अरे नहीं ये नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कोलिनियर, है ना? इसका माने हमको 3 गो स्केलर खोजना है। वी हैव टू फाइंड 3 स्केलर्स, लैम्डा म्यू न्यू, सच दैट कि लैम्डा से इसके पोजीशन वेक्टर को गुना करो और म्यू से इसके पोजीशन वेक्टर को गुना करो और न्यू से इसके पोजीशन वेक्टर को गुना करो, तो तुमको 0 वेक्टर आ जाना चाहिए। ऐसा स्केलर मिल गया तो कोलिनियर है, नहीं मिला तो कोलिनियर नहीं है, यही तो है। दैट इज, तो हम खोजने की कोशिश करें, दैट इज लैम्डा टाइम्स ओए। याद रहे हमको वही चीज मिलता है जो एग्जिस्ट करता है, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं, वो चीज नहीं मिल सकता है ना? तो ये चीज, तो इसके ये एग्जिस्टेंस से भरा हुआ चीज है। फाइंड का माने हो गया एग्जिस्टेंस। हर चीज को नहीं खोजा जा सकता है, जो एग्जिस्ट करता है उसी को खोजा जा सकता है। तो ओ ए का मतलब हो गया ए का पोजीशन वेक्टर, जो कि हमारा ये है, म्यू टाइम्स ओ बी, ओ बी यहां से आ गया बी, न्यू टाइम्स ओ सी, ओ सी हमारे लिए है 3a - 2b, बस बराबर 0। कोई दिक्कत? तो जरा बढ़िया से देख लो, ए तुम्हारा दोनों जगह है, ए कॉमन आ गया, तो लैम्डा +3 न्यू, बी वाला कॉमन आएगा
तो म्यू टाइम्स यहाँ गुना होकर के आ गया -2 म्यू, बस अब कुछ नहीं है, बराबर 0। समझे कि नहीं? अच्छा, ये जो स्केलर है, कल्पना करो ये 0 है, ये भी 0 है। अरे राम, गलती क्या लिख दी जी? म्यू टाइम्स 2 म्यू नहीं है, 2 न्यू है। समझे कि नहीं? तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो अपने आप सब मिलके 0 हो जाएगा। सो हम लोग पुट कर दें लैम्डा प्लस 3 न्यू बराबर 0 एंड म्यू -2 न्यू बराबर 0। कोई समझे कहानी? कोई दिक्कत नहीं? तो अब क्या करें मेरे दोस्त? अब हम क्या करें, है कि नहीं? एक ऐसा वैल्यू लेना है, हाँ, ये जो स्केलर है ये सब के सब 0 नहीं होना चाहिए, नॉट ऑल 0। समझे कि नहीं? ये सोच लेना कि ये चीज है। तो हम अंदाज से बता रहे हैं, अंदाज से बता रहे हैं कि कौन सा वैल्यू लेना हमारे लिए सही होगा। ऐसा करें कि न्यू की जगह 1 लेना पुट, देन तब ये हमारे लिए हो जाएगा लैम्डा 1 हो गया, उधर लैम्डा हमको -3 लेना होगा, और म्यू क्या लेना होगा? ये 1 हो गया तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 इधर आके -2 हो गया, नहीं 1 भरेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो -2 इधर आके +2 हो गया, काम हो गया। समझे कि नहीं? हियर वी कैन टेक लैम्डा की जगह -3 ले लो, और म्यू की जगह 2 ले लो, और न्यू की जगह 1 ले लो। ऐसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज मिल गया। ये इशारा करता है कि सो ABC आर कोलिनियर। फोटो कैसा होगा? ये हमारा A है, ये हमारा B है, और C हमारा ये वाला है। तो देखो 3A - 2B, तो ऐसा फोटो नहीं होगा, 3A - 2B। समझे कि नहीं? ये रॉन्ग फोटो हो गया, नॉट सही। फोटो कैसा होगा? ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है। C यहीं पे कहीं पे होगा, कहाँ होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये एक ही लाइन में है। इस तरह का चीज हम लोग जान गए। कोई दिक्कत? तुम ही सोचोगे कि C हमारा इसी बीच में हो, ये कोई जरूर नहीं है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी लाइन पे, इसी लाइन के बाहर नहीं भागेगा। समझे कि नहीं? तो आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब जो है हम क्या लिखने जा रहे हैं सो समझो। A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, और यहां पे हम लिखने जा रहे हैं 1 - T टाइम्स A प्लस TB। हमारा क्वेश्चन है कि इतना इतना इतना, ये 3 पॉइंट हो गया, इसका नाम दे दो। ये A है, ये B है, ये तुम्हारा P है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। R कोलिनियर, ये लिखना मेरा ट्रू है कि फॉल्स है? समझे कि नहीं? तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो कहोगे उसी ट्रिक से निकालिए जो अभी निकाले थे,
है कि नहीं। तो देखो हम करने जा रहे हैं, ये a है 1 माइनस टी ए अब प्लस टी बी है, ये बी है। अब हम जो नंबर ले रहे हैं अंदाज से वो है कि इसको 1 से गुना करो, नहीं इसको 1 से नहीं, इसको गुना करो t माइनस 1 से, इसको गुना कर दो माइनस टी से, और सबको जोड़ के देखो तो कितना आता है। कहो कि ये चीज और ये चीज तो लगता है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस टी है माइनस टी है कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इसको जरा गौर से देखो, ये दोनों को कैंसिल होगा ना, इसलिए ऐसा लिखना मेरा सही है, ऐसा लिखना मेरा सही है, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, अब इसको गुना नहीं किए, इसको 1 से गुना कर दो, 1 से गुना कर दो तो ये तो सच में 0 आता है, इसीलिए ये ट्रू है रीजन, है कि नहीं। अब ये सम यहाँ सम ऑफ कोफिशिएंट्स देख लो, हियर सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये है t माइनस 1, ये है 1, ये है माइनस टी, कहता है सबको जोड़ो तो कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, इसलिए सारा शर्त का पालन कर रहा है। कोफिशिएंट्स भी मिल गए जो 0 बना दिया, है कि नहीं। सारे कोफिशिएंट्स जो है का सम भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सही बात लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या सीखे, हम सीखे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी कुछ भी रखो, ए जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, बी जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, और पी जिसका पोजीशन वेक्टर 1 माइनस टी ए है और प्लस टी टाइम्स बी है, और कोलिनियर पॉइंट्स ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स को लोग पहचान लेते हैं, जहां 2 ठो रहेगा, तीसरा अपने आप ऐसे करके तैयार कर दो, ऐसे करके तैयार कर दो, है कि नहीं। 1 माइनस टी से इसको गुना कर दो, आइए मजेदार बात देखो, इसी में टी 0 रखो, टी को 0 कर दो, तो स्वाहा ये 1 टाइम से हो जाएगा, ये दे देगा, है कि नहीं। तो 1 माइनस टी टाइम्स ए टी बी, ये तुमको देने जा रहा है ए, और टी का वैल्यू 1 भरो, टी का वैल्यू 1 भरो, है कि नहीं। 1 भरोगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये खत्म हो गया, खाली 1 टाइम्स बी दे देगा, नहीं समझा। कहने का माने फोटो में यहां पर ए है पोजीशन वेक्टर, ये है तुम्हारा बी जिसका पोजीशन, तो ये जो नंबर है ये t बराबर 0 देने से देता है, ये देगा t बराबर 1 रखने से, और t बराबर 2 रखोगे तो और आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये पॉइंट तुमको t बराबर 2 दे देगा। कहने का माने ये जो दुनिया है इसमें t पॉजिटिव है, और उसी का उल्टा इधर का जो दुनिया होगा वो t निगेटिव हो जाएगा। ये एक अलग से हम लोग नोट कर रहे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो है उसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। टाइम ज्यादा हो गया मेरे दोस्त, इसीलिए इसको ऑफ कर रहे हैं, ओवर।